वक्रतुंड महाकाय। डीसी गैस एजेंसी के संचालक श्री भगवान दास जी पटरे वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरवोक्तिकं करतले वेणुरकरे कङ्गयं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च वक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्तारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम राम नाम वरानने लोकाभिरामं ररण्यवीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भक्ताङ्गराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्द्रिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठगम्भोद्भवगोद्भवार्या मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वेदे साङ्गपदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामरा विनो पंडाल साइकिल तो सामान की एक बार और बना लेना। तुम हट जाना भैया, भैया हट जाओ। रख दो जा तो ये अपन को कहाँ दो, आप कहाँ करना है? हाँ ठीक ऐसा लग रहा है दूसरे पे रखे अभी सभी लोग नहीं रुकेंगे। जो उपहार की सामग्री है उसमें अशोकनगर क्षेत्र के दर्शनीय स्थल है। अशोकनगर जिले का इतिहास है। ऐसे में हमारी आरोग्य तंदूरी की ओर से नगर मुस्लिम समुदाय के जोड़ों को कुरान और हिंदू समुदाय को रामचरितमानस श्री अरविंद सिंह रघुवंशी समस्त रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर तंदूरी साहब पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान। हरि ओम स्वस्तिना इंद्रो वरदसर्वाः स्वस्तिना भूखा विश्ववेदाः स्वस्तिन तारक्षो आरष्टानेमि स्वस्तिनो बादाभो बेगोंगदर्वादसर्वा तातश्चेदसान्मूलम्मा भूरुकामेवेदगुंगदरञ्जरभूतन्दशाभाभ्याम्मा भूताव्रेततवज्ये कानो जदाशेना विरोहति वेतावानस्य महिमादोज्जयास्य पूर्वमा मादोस्य भूतानि निर्वादभ्यामृतातो विधवन्नगरा भक्तानानो अधिगोरुराजनातो अतिमानि जजरे
चन्दागुंसे जगने तस्मात् कलेक्टर साहब एसपी साहब माननीय मंत्री जी को नियुक्त करवा रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय कृपया मंच पर पधारें। कृपया चलिए पहले माननीय प्रभारी मंत्री महोदय वो संपन्न हुआ है। प्रातः 8 बजे से ही हमारे शहर के विभिन्न समाज सेवी संगठन, अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग अति उत्साह के साथ इस परिसर में मौजूद हैं। पूर्णतः हिंदू और मुस्लिम धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक विधायक की समस्त धार्मिक क्रियाएं 12 बजे से ही प्रारंभ है, संपन्न है। शहर के और जिले के पंडित जी साहबान और संगठन, महिला संगठन सभी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। अति उत्साह है और आज 18 जोड़े परिणय के बंधन में बंधे हैं। उनका नव दंपत्ति यह मौजूद हैं। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए पुनः मंच पर पधारे। अभी खुद ये चिंता भी आपने जिस तरीके से की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। घड़ी का अपना महत्व है। मालूम है कि सवेरे 7 बजे जाना है, प्रकृति के कारण अंधेरा है, मालूम नहीं पड़ रही 7 कब बज जा, और घड़ी देख ली कि 7 बज गए तो समय पे व्यक्ति तैयार हो जाता है। इन सारी वक्त जरूरत की चीजों को आप सबने पूरा करा। और मैं आपको जब वो अपना हेलीकॉप्टर लेके, जैसे उनका हेलीकॉप्टर उतरा और हेलीकॉप्टर जैसे उतरते ही वो उनकी एक आदत है कि वो आम जन से मिलने के लिए जाते हैं। जब वो सभी नागरिक बंधुओं से मिल रहे थे, ऐसे में हमारा कुष्ठ रोगी भाई जिसके हाथ से पर्स निकल रहा था और उन्हें मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ लिया। और जब उन्हें मुख्यमंत्री जी का हाथ पकड़ा तो प्रशासन हरकत में आया। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि ऐसा नहीं है कोई पुलिस वाला इसको धक्का दे दे, और जिस व्यक्ति ने पकड़ा था उसके हाथ से जो पर्स जा रहा था वो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ पे ऐसा लग गया। और जैसे वो पर्स लगा, इस संवेदनशील मुख्यमंत्री के अंदर एक नया दर्द पैदा हुआ और उसके सिर पे हाथ रखा। उससे पूछा, भाई बता क्या तेरी समस्या क्या? उसने कहा, साहब मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं और इसके कारण मैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूं और झोपड़ी में रहने के कारण मैं नीचे ही सो जाता हूं। रात में चूहे आते हैं तो मेरे मांस को खाते, वो पस खाने के लिए वो मेरी उंगलियां खा जाते हैं मेरे पैर के, और बीवाई और ये खाने लगते हैं, मुझे जलन होती, तकलीफ होती, मुझे इससे बचाने का काम करो। मध्य प्रदेश के मुखिया के मन में इतना दर्द उठा कि उन्होंने जब दूसरे दिन मध्य प्रदेश सरकार के सारे मंत्रियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि कल मैंने एक ऐसा जीवन का एक नया अनुभव किया है। मुझे अंदर से ग्लानि होती है कि समाज के क्षेत्र में इतने बड़े दायित्व पर जाने के बाद हम गरीब के छोटे व्यक्ति को क्या दे सकते, इसके बारे में क्या विचार कर सकते, इसके जीवन को हम कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हमको कोई न कोई रणनीति बनाना चाहिए। और ये इसी के कारण ये जो उपज है, जो आज इस जगह लिखा स्पर्श अभियान, ये स्पर्श अभियान उस कोरग्रस्त व्यक्ति का जिसने मध्य प्रदेश के मुखिया का हाथ पकड़ा और हाथ में उनके पर्स लगा, वो दर्द ने ही स्पर्श अभियान को जन्म दिया, पैदा किया। और इससे उन्होंने ये तय करा कि हम ऐसे सारे बंधु जिनके ऐसे सारे बंधु जो इस प्रकार परेशान है, दुखी है, उन सबको हम अब ठीक करने का काम करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का पैर कटा है तो उसको पैर लगा के देने का काम सरकार करेगी। किसी का हाथ कटा है तो उसको हाथ और बनवाने का काम सरकार। तो रूप से विकलांग है, जो कुछ नहीं कर सकता, केवल धरती पर उसने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद अब उसकी कोई करने की हालत नहीं है। तो मध्य प्रदेश की सरकार स्पर्श अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से उस व्यक्ति को 500 रुपये महीना पेंशन देने का काम करेगी, 500 रुपये महीना। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं यहाँ के जिलाधीश महोदय को, यहाँ के राजनेताओं को, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं को सबको हृदय से बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
क्योंकि हम अपनी अपनी जवाबदारी तो पूरी कर लेते हैं, पर जब ईश्वर को एक विशेष प्रकार की जवाबदारी हमको देता है और उस जवाबदारी को अगर हम बहुत अच्छे से निभाते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ काम हम करते हैं, जिस काम के लिए परमात्मा इस धरती पर हमको जन्म देता है, परमात्मा इस धरती पर हमको भेजने का काम करता है। इस सरकार ने गरीबों की चिंता करने का काम किया। हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चालू करी, उसमें गरीब बेटी का विवाह करने का काम किया। मध्य प्रदेश की 2.5 लाख बेटियों के हाथ से लेकर दिए। हमने लाडली लक्ष्मी योजना चालू कर दी। हमने मध्य प्रदेश की उन सारी बेटियों को जिनको धरती पे आने से रोकने का काम करते थे लोग, महान पाप करते थे, लड़का आता था तो ढोल बजते थे, बाजे बजते थे, लड़की आती थी तो मुंह चढ़ जाता था, गुस्सा आता था कि देखो कैसी बहू आई है, लड़की को जन्म दे रही है, कैसे वंश चलेगा। हमने कहा अगर आप लड़की को नहीं पाल सकते हो तो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान की गोद में डाल दो, हम उसको पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद उसको जब शादी करोगे 1,18,000 तो हम उसके खाते में देने का काम करेंगे ही, सम्मानजनक तरीके से वो जीवन जिए उसकी व्यवस्था करने का काम भी हम करेंगे। और इसलिए हमने समाज के हर क्षेत्र में सर्वहारा वर्ग के लिए सारी योजनाएं बनाने का काम किया। हमारे घर में बर्तन मांजने वाली बाई के लिए हमने बाई शब्द समाप्त करके और बहन शब्द लागू किया, उसका परिचय पत्र जारी किया। अरे पैसे वाले की बेटी को तो लोग बहन कहते हैं और गरीब की बेटी को भाभी कहते हैं। हमने इस देश से इसको और इस दर्द को पूरा समाप्त करने का काम कर दी, इस दोहरेपन को समाप्त करने का काम किया। कोई घर के अंदर बाई नहीं कहेगा अगर तुम उसके व्यवस्था नहीं कर सकते हो, उसके बीमार होने पे हम जो परिचय पत्र देंगे उसके आधार पर उसको हम, और जब तक वो डिलीवरी में रहेगी उसका सारा खर्चा सरकार के खजाने से करने का काम करेंगे। ठेला गाड़ी धकाता आदमी, ठेला देने का काम हमने किया। पहले कंधे पे ठेला तोड़ता था आदमी, गिर जाता था, नाक टूट जाती थी, तो जब जवान रहता तो 1 कुंटल का बोरा तो उठा लेता था, पर जैसे ही 50, 55, 60 का हुआ कि वो बोरा फिर उससे नहीं चुकता था। हमने कहा नहीं तू कंधे पे बोरा मत उठा, हम तुझको ठेला गाड़ी देने का काम करेंगे। किराए का साइकिल रिक्शा चलाता था, दिन भर साइकिल का रिक्शा चलाए और शाम को जाके केवल 50 रुपए दे मालिक और बाकी पैसे वो रख ले। हमने कहना तेरे को रिक्शा का मालिक बना देंगे, सरकार तुमको रिक्शा देने का काम करेगी। ये सारी व्यवस्था है हमने करने का काम किया। अरे हमने तो तीर्थ योजना भी चालू कर दी। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग अगर वो तीर्थ के लिए जाते हैं तो हम उनको तीर्थ भी भेजने का काम करेंगे। हिंदू को अगर हम रामेश्वर भेजेंगे तो मुसलमान को अजमेर शरीफ भेजने का काम हमने किया मध्य प्रदेश के अंदर। यही स्थान है, इसी स्थान पर आज देखो हिंदू को हिंदू रीति से विवाह करने का काम किया, मुस्लिम बंधु का निकाह उनके अपने धार्मिक तरीके से कराने का काम किया। मैं आज आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, बताओ मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कौन सी सरकार आई जिनने गरीबों के दर्द को समझने का काम किया? मेरे ख्याल से पहली सरकार ऐसी है जिनने गरीबों के दर्द को और समझने का काम किया। मैं आज के इस अवसर पर उस मुखिया को याद करूंगा जो मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लेके आज समाज की सेवा कर रहे हैं, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। आप सब भी उनके लिए दुआ करना कि जब तक वो इस धरती पर रहे हमारे समाज का नेतृत्व करे, इस सरकार का नेतृत्व करे और हर गरीब का, सब समाज का वो संपूर्ण रूप से उद्धार करे। इसी आसार विश्वास के साथ आज मुझे अतिथि बनाया कलेक्टर साहब, मैं आपको और धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद मैं राव देशराज सिंह जी को भी दे देता हूं। देव कहने दो अब इसलिए दे रहा हूं, ये सुन लो, आप सबको मोबाइल फोन देने का काम राव साहब करेंगे, एक मोबाइल भी आपको देने का काम कर रहे हैं। इनकी ओर से मैं आपको ये मोबाइल की सौगात की और घोषणा करता हूँ और जल्दी आपको अच्छा मोबाइल मिल जाए ताकि चुपचाप आप बात कर सको। कहीं बाहर रहो तो घर पे धीरे से फोन लगा के पड़ोसी को बोलना है जरा बात करा दे, झट से वो बात करा देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाएंगे मैं जिला प्रशासन की ओर से माननीय मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना राय है इस जोड़े के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा चेक और उपहार सामग्री भेंट करवाई जा रही है। जो सारे जोड़ों को पंचायत सचिव, हमारे जिला पंचायत के सीईओ और पटवारी सभी के सहयोग से लाया गया है। नारायण सिंह जी तो सभी लोग प्रत्येक बेटी पर जाएंगे, दरवाजे से आशीर्वाद देंगे, इनका फोटो होगा। उपेंद्र भाई, मोती शर्मा, सभी लोग एक साथ जाए और जो विशेष कार्यक्रम है उसे माला याद लगा लो, तुम नहीं पहले तुम लगा लो माला साहब, घूमट थोड़ा ऊंचा लगो। डॉक्टर साहब कृपया यहाँ जाए। हाँ यहाँ देखो, दोनों हाथ हटा लो, अब आप लगा लो, बस घूमट ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो,
10,000 और 50,000 रुपए राशि के जो चेक हैं वो आप लेकर जाएंगे। विवाह प्रमाण पत्र आपके साहब जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं और हमारे जिला अस्पताल में सिविल सर्जन हैं, वो पड़ोसी को भी बच्चे चाहते हैं भी करा लें। अब आप इनकी मांग अशोक नगर आप अपने जो फार्म लिए हुए सभी लोग प्रसाद भोजन का आनंद लेंगे। बेटियों के पास लेके जाए तो विवाह महोत्सव संपन्न कराया संजय रामचंद्र नायक की टीम ने। तो सर्टिफिकेट अपन सामने दें दादा तुम रह लो माना इनसे वो पकड़ लेंगे। भाई उपेंद्र जी, उपेंद्र पारासर की किताबें ले रहे हैं मुझको, ये सब लोगों को कह रहे थे। आ जा रहा हूँ विवेक, अरे विवेक देखो हो गया हो गया। कौन को भाई कौन को आप 11 मिनट में जाओ मेहंदी आ गया ना। चलो आ जाओ चलो ठीक। अब आप इनको मारा अरे वो हम नहीं करवाया यहाँ देखो चलो तहसील कोलारस की ऊपरी कोई इनका रिश्तेदार या परिजन हो तो यहाँ जाए। और सीताराम देवी सिंह कूपन से आपको प्राप्त होगी। जुनेलाड़ी के पास कूपन है, जुनेलाड़ी देवी कूपन फिर आपको सामग्री मिलेगी। चेक ले लीजिए, विवाह प्रमाण पत्र ले लीजिए। बोली करने बेटा आ जाओ चलो आ जाओ आगे आ जाओ सामने देखो आगे लाओ घूरो दो धक्का दोगे अरे धक्का पाओ आ रहा है बस अब धक्का मत दो बेटा। अरे टीवी प्लीज रिश्तेदार भी बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है मेरी आपसे हाथ जोड़कर। ये कार्यक्रम हमारा अपना है, सरकारी कार्यक्रम नहीं है, हमारा अपना कार्यक्रम है। आप लोग व्यवस्था है इस सामाजिक जो समूह विवाह हुए हैं उसमें भी जो है समाज की जो सहभागिता रही है, मतलब कन्यादान योजनाओं की तरह एक बड़ा अलग टाइप का एक आयोजन लगा। तो किस तरह की थीम थी और इसको किस तरह से आयोजन को आपने वो किया? ये जो स्पर्श अभियान एवं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आज अशोकनगर में कुल 16 निःशक्त जोड़ों का विशेष एक विवाह समारोह हुआ है। इसमें खास तौर पर हमारे जो जनसेवी संगठन है जैसे कि रेड क्रॉस, लायंस क्लब, अलग अलग समितियाँ, समाज के लोग, ये सब आगे बढ़कर आए और आज ये जो है हमने 16 जोड़ों का, जिसमें 3 मुस्लिम समूह के जोड़े थे, उनका आज निःशक्त विवाह किया। सर इस योजना में जो सरकारी मदद दी गई है उसके अलावा क्या जो समाज के जो लोग थे, जो सोसाइटियाँ थी, उन्होंने भी किसी तरह के उपहार दिए? बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 15,000 का जो है सहायता तो मिलती है, लेकिन आज बढ़ चढ़कर अलग अलग समितियों ने अलमारी हो, घड़ी हो, गैस का चूल्हा हो, टीवी हो, घड़ियाँ हो और बहुत सारा ऐसा जो है मैं समझूंगा कि 1 लाख रुपए का प्रति जोड़ा जो है उपहार दिया है। सर एक कलेक्टर के तौर पर आप शासन स्तर पर जो विवाह होते थे और समाज की जब सहभागिता रही है तो आपको लगता है दोनों में कुछ ये आज एक अलग सा ही आयोजन था, क्योंकि इसमें जो है हमने खास तौर पर जो है हमारे अशोकनगर जिले के जो जो संगठन थे उनको आगे लाया और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें ये अंतर है कि इसमें ये देखने को मिला कि समाज के हर एक स्तर के हर एक व्यक्ति ये आगे आए और बढ़ चढ़कर अपने प्रेरणा से और दिल खोलकर जो है उन्होंने सभी जोड़ों को जो है सामग्री दी। ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू। आगे हाँ सब लोग सामने लेक्चर नहीं देते।